पाकिस्तान के शेयर बाजार में आज मंदी का आखिरी रोज रहा और ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टॉप शेयर्स लेकर एक बार फिर से आपकी खिदमत में मौजूद है। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर बाजार लगातार तीसरे रोज मनफी देखा गया और इंट्राडे एक अच्छा बला उसने उछाल भरा, 1,83,217 पॉइंट्स की सतह को छुआ और उसके बाद फिर नीचे ट्रेड हुआ, मनफी ट्रेड हुआ 1,81,499 पॉइंट्स का लो, 841 पॉइंट्स की इंट्राडे कमी, 655 पॉइंट्स का आज की रिकवरी के साथ उसका इख्तिताम 1,82,154 पॉइंट्स का सिर्फ 187 पॉइंट्स की आज कमी रही डे ऑन डे बेसिस पर। और ये कमी का सिलसिला ऑलमोस्ट, जहां पर हम दुनिया पे नजर दौड़ाएं तो दुनिया की मार्केट्स, खासतौर पर यूएस मार्केट्स इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई मार्क को छुई हैं और उनको फॉलो किया आज के दिन एशियन मार्केट्स में और बिलखसूस जापान की मार्केट ने, जिसने भी उसको फॉलो करते हुए एक नया हाई पोस्ट किया है। ऐसे में जहां पर हमारे लोकल बाजार के पंटर्स माल बेचने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन वो माल तो बेच रहे हैं और ये बेचकर जाएंगे कहां, पैसा कहां लेकर जाएंगे? कोई और रास्ता भी तो नहीं, कोई जगह नहीं जहां पर पैसा लगाएंगे, दोबारा लौटकर यहीं आना होगा। हमारे बाजार के साथियों, आज अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें तो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस 3.6% की रिडक्शन रही जनवरी में। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक प्रॉमिसिंग एक्सपेक्टेशंस रख रहा है पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए फिस्कल ईयर 26 3.75 या फिर 4.75% के रेंज में वो ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो काफी प्रॉमिसिंग एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे में जहां पर नंबर 3 टॉप ट्रेंडिंग न्यूज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मिशन टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। अगले हफ्ते से मुज़ाकरात होंगे, तीसरा रिव्यू है ये पाकिस्तान के लिए और इसी रिव्यू का इम्पैक्ट क्या होगा? यूं तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट एक किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट है टुवर्ड्स जब कंक्लूड होंगे ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ, लेकिन डेफिनेटली सर्टेनिटी और जो अनसर्टेनिटी है वो जरूर यहां पर मौजूद रहेगी कि अब मिशन जो है वो क्या पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान ने किन शर्त पर अमल किया, किन पर नहीं किया, और जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स हैं उन पर कितना पाकिस्तान आगे बढ़ा है। ये तमाम डिस्कशन होंगी, काफी लंबा प्रोजेक्ट रहेगा, 2-3 हफ्ते लगेंगे और उसके बाद दोबारा से वर्चुअल मीटिंग्स भी रहेंगी। जिस तरह से पिछले रिव्यूज में हमने देखा है, लेंथी प्रोसेस है तो आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में बाजार आज फिर मनफी रहा, लेकिन कल काफी पुरुम्मीद है बाजार। आज के दिन जहां पर बड़े सेक्टर्स ने आज बक किया आज की डाउन साइड को, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने सबसे टॉप कंट्रीब्यूट किया। सीमेंट ने उनका भरपूर साथ दिया, 195 पॉइंट्स। फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, ओएमसीज या फिर रिफाइनरी सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव रोटेट किया, जबकि बैंक्स की अभी भी सेलिंग खत्म नहीं हो रही। टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया 944 पॉइंट्स का ईएनटी सेक्टर 132, पावर 64, आईटी 157 और ऑटो असेंबलर्स ने 62 पॉइंट्स का आज विड्रॉ किया 100 इंडेक्स से। इनफरादी हैसियत में आज एंग्रो होल्डिंग ने सबसे टॉप कंट्रीब्यूट किया 493 पॉइंट्स का, लकी सीमेंट 126, एफएफसी 89, हब पावर 30 पॉइंट्स का। नेगेटिव साइड को अगर देखें तो वहां पर बैंक्स भरे रहे। एचबीएल ने टॉप कंट्रीब्यूट किया, डाउन साइड 169 पॉइंट्स, टीआरजी 86, के इलेक्ट्रिक 74, अस्करी बैंक 67, बैंक अल्फला 64 और एंग्रो फर्टिलाइजर 59 पॉइंट्स की रिडक्शन देकर गया बाजार को। बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक अल हबीब,
हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ये तमाम बैंक्स आज मनफी बंद हुए और इनका दबाव बाजार को मनफी टेरिटरी में ले गया। गो के आज की टेरिटरी बहुत मुख्तसर टेरिटरी थी, एक छोटी टेरिटरी थी, डाउन साइड 655 पॉइंट्स की रिकवरी दी और उसकी उम्मीदें अब काफी बेहतर नजर आ रही हैं कल के लिए। आज के दिन जहां पर बलोचिस्तान व्हील्स का हाफ ईयर अनाउंसमेंट की, रिजल्ट्स की, और 78.7% का ग्रोथ रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 205.37 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 114.93 मिलियन रुपए के मुकाबले में। बाजार के आउटलुक अगर हम देखें, लेकिन आज का डाटा फिर से हम उसको रिव्यू करेंगे हल्का सा। आज के हुजम में इजाफा देखा गया, ऑलमोस्ट 17% का इजाफा, 1 अरब और 33 करोड़ शेयर्स का कारोबार 1 अरब 14 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में कमी रही। आज तेजी और वॉल्यूम्स के हुजम में सी एनर्जी ने टॉप किया बाजार को। 100x का वॉल्यूम भी आज बढ़ा इसी कनेक्शन में, ऑलमोस्ट 60 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 63.5 करोड़ शेयर्स को पहुंचा। ताकत का तवाज़ुन स्टिल अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, जहां पर सेक्टर रोटेशन में हमने देखा बड़ी तब्दीली रही, लेकिन यहां पर 61 स्टॉक्स में कमी रही। 100 में से 37 में ही इजाफा हो पाया और 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। इसकी बुनियादी वजह इंडेक्स हैवीवेट बैंकिंग सेक्टर के टॉप स्टॉक्स ने आज फिर डाउनसाइड मूव किया और 100x को मजबूर किया कि वो लगातार तीसरे रोज मनफी बंद हो, जहां पर दूसरे सेक्टर में आज रोटेशन थी और कल मजीद हम इसमें थोड़ा सा बदलाव देखेंगे। कल के सेशन में 4,35,723 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 5,17,217 के मुकाबले में। तो वॉल्यूम्स का बढ़ जाना और ऐसी इसना में कमी हो जाना नंबर ऑफ ट्रेड्स में, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहां पर पार्टिसिपेशन कम हो रही है। वॉच एंड सी की स्ट्रेटेजी को लिया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जानब से, और ऐसे में कुछ यहां पर जो पंचर्स हैं वो माल बेचने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन कब तक बेचते रहेंगे। और रोटेशन जो कि बिल्कुल किनारे पर खड़ी है, पॉजिटिव रोटेशन, जैसे ही आगे कदम रखेगी बाजार में तो हम डेफिनेटली बाजार का एक दूसरा रुख देखेंगे। रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट सीजन यानी कि पोस्ट रिजल्ट जो बिहेवियर है स्टॉक्स का वो काफी मुख्तलिफ रहता है। तो इससे आपको आगाह होना चाहिए। उन स्टॉक्स में जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है। आज के दिन जहां पर बाजार 1,82,154 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा है, फिर से उसने 1,81,000 पॉइंट्स को छुआ है, सपोर्ट को दोबारा ऊपर उठा है। तो कल के दिन एक डिफरेंट दिन होगा। अपसाइड कल की बेहतरी के चांसेस काफी ज्यादा हैं टुवर्ड्स पहला हाफ। इब्तिदाई हाफ में 1,83,600 पॉइंट्स की सतह बाजार छूने को बिल्कुल तैयार है। कल के सेशन में टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या रहता है, अभी 50-50 चांसेस हैं बाजार के पॉजिटिव क्लोज होने के। दोस्तों आज के प्रोग्राम इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा